भाइयों, ये क्लास 10 का ज्योमेट्री है, एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है क्वेश्चन से सुनिए। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। भाइयों, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो तो देख ही रहे हैं कि ए बी बाई पी क्यू, ए सी बाई पी आर एंड ए मीडियन ए डी बाई पी एम, इसका मीडियन पी एम है, ये रेशियो बराबर है। एंड हमको प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर है। तो भाइयों, हम क्या देख रहे हैं कि प्रश्न बात है कि हमारा जो क्राइटेरिया है, हमारा जो हथियार है तीन ठो सिमिलर करने का, तो सो क्या क्या है सो देखिए। फर्स्ट में यदि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल का किसी न किसी एंगल से यदि बराबर हो तो इसको सिमिलर बोलते हैं, ये बाई ए बोलते हैं। दूसरा है तीनों साइड का रेशियो यदि बराबर हो तो सिमिलर होगा। तीसरा है दो साइड का रेशियो बराबर हो एंड एंगल बिटवीन देम यदि बराबर हो तब भी सिमिलर होगा। तो भाइयों, क्या देख रहे हैं कि इसमें ये जो दिया हुआ है उसमें कोई भी तीनों बात मिल नहीं रहा है, तो कोई ये तीनों बात से यहां पर होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा सो देखिए, विचार करिए क्या कर रहे हैं कि ये एडी जो मीडियन था उसी के सीधा में इक्वल टू ए ई डी ई, ए डी एंड डी ई बराबर होने जैसा ही बना दिए। डी ई ए डी इज प्रोड्यूस टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई एंड ई सी इज ज्वाइंट। सिमिलरली वैसे भी पी एम इज इक्वल टू एम एस इज प्रोड्यूस्ड, पी एम इज प्रोड्यूस टू एस सो दैट पी एम इज इक्वल टू एम एस एंड आर एस इज ज्वाइंट। ऐसा किए, कंस्ट्रक्शन में किए भैया, लिखना पड़ेगा। प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी पी क्यू आर सिमिलर है, वो तो देख ही रहे हो। दिया है दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस इक्वल टू ए डी बाई पी एम दिया है। यदि तीनों साइड इक्वल होता, रेशियो में बराबर होता, तो इसका मतलब प्रश्न है कि वो बाई साइड 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 सिमिलर होता, सो तो नहीं है। तो हम क्या करने जा रहे हैं भाइयों कि कंस्ट्रक्शन करके कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि ए बी एंड सी बराबर है, सो दिखाने जा रहे हैं। जैसे ये दोनों होगा वैसे ही सेम फिगर है, वैसे ही होगा, ये भी दोनों सिमिलर लिखने से भी होगा। तो उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, यदि ये दोनों बराबर हो गया एंड ये दोनों बराबर हो गया तो हमारा तो दिस बाई दिस तो है ही, तो हम विचार करेंगे दिस बाई दिस इक्वल टू दिस बाई दिस लिखेंगे। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं दिस बाई दिस ऑल्सो, बिकॉज ए बी एंड पी क्यू आर इक्वल टू सी एंड आर एस लिख सकते हैं। उससे क्या फायदा होगा भाइयों कि हम ये ट्रायंगल को बाजार जो देख रहे हैं ए सी ई एंड पी आर एस, इसको हम सिमिलर कर लेंगे तो ये एंगल बराबर दिखा देंगे। सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर होता है तो ये दिखाएंगे। तो भाइयों ऐसा होगा। तो अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं, तो प्रूव करना यही है। कंस्ट्रक्शन में ये कर दिए, ए डी इज इक्वल टू प्रोड्यूस टू ई सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी एंड ई सी इज ज्वाइंट। वैसे ही पी एम इज प्रोड्यूस टू एस सच दैट पी एम इज इक्वल टू एम एस एंड एस आर इज ज्वाइंट, ऐसे लिखे हैं। अब इसको प्रूफ में क्या क्या होगा सो देखिए भाइयों, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी ई, ये दोनों में लिए कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं हम। ए बी इक्वल टू ई सी दिखाने जा रहे हैं भाइयों। तो विचार करेंगे एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी डी ई। विचार करेंगे क्यों होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल, सोचिएगा क्यों होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऐसा इक्वल होता है इसीलिए लिखे। नंबर 2 में विचार करिएगा भाइयों, अच्छे से विचार करिएगा। हम क्या देख रहे हैं कि बी डी, विचार करिएगा, इक्वल टू सी डी है। बी डी इक्वल टू सी डी, ये तो दिया ही है भाइयों, मीडियन है तो लिख देंगे ए डी इज मीडियन। रीजन, एवरी रीजन क्लियर होना चाहिए, ए डी इज मीडियन। सो ऐसा होगा, डिवाइड करेगा, बी डी एंड सी डी बराबर होगा। वैसे ही भाइयों थोड़ा विचार करेगा, ए डी इक्वल टू डी ई होगा। क्यों होगा भाइयों? बाई कंस्ट्रक्शन में लिखे थे, समझिएगा, बाई कंस्ट्रक्शन में लिखे तो वही बात को रीजन में दिए। नंबर 2 में क्या लिखे भाइयों, ट्रायंगल ए बी डी एंड ये ट्रायंगल सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया भाइयों। क्यों हो गया, उसका रीजन क्या है? देखिए यहां पर एंगल है, साइड है, विचार करेंगे साइड एंगल साइड, दो ठो साइड बराबर हो गया, उसके बीच का एंगल बराबर हो गया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसको साइड एंगल साइड क्राइटेरिया बोलते हैं भाइयों, ऐसे लिख दिए। तो नंबर 3 में क्या लिख दिए भाइयों कि ए बी इक्वल टू सी हो गया, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। देखिएगा भाइयों, बाई सीपीसीटी, शॉर्टकट में बाई सीपीसीटी लिख सकते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। एंड नंबर 4 में क्या लिख सकते हैं भाइयों, थोड़ा विचार करिएगा। अब देखिए
ये जब हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो अब ट्रायंगल PQM एंड MRS वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा। विचार करिए, 4 नंबर में लिख दिए ट्रायंगल PQM, सोचिएगा भाइयों PQM ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल MRS से। क्यों होगा? उसके लिए उतना लंबा रीजन लिखने का जरूरी नहीं है, एज एबोव लिखने से होगा। एज एबोव जैसे ऊपर में हुआ वैसे ही होगा। फिगर देखिए वही साइड साइड बराबर है, वही बात है, एंगल बिटवीन देम वही बात है। लिखने का आवश्यकता नहीं है भाइयों, कोई टेंशन नहीं है, फुल मार्क जरूरी नहीं है लेंदी करके। सेम बात हो जैसे ऊपर में लिखे वैसे ही लिखेंगे तो कॉन्ग्रुएंट हो गया भाइयों। तो हम क्या देखें कि PQ इक्वल RS लिख सकते जैसे उसमें लिखे बाई CPCT। समझिएगा भाइयों, CPCT corresponding parts of congruent angles are equal, फिर वही बात लिखे, ये बराबर हो गया। तो अब 6 नंबर में क्या लिख रहे हैं, विचार करिएगा, अच्छे से विचार करिएगा कि हम बाई गिवन दिया हुआ है जो उससे हम यूटिलाइज कर रहे हैं AB बाई PQ। देखिएगा भाई दिया हुआ है AC बाई भाइयों दिया हुआ है ये PR एंड AD बाई मीडियन, दिस AD बाई PM। ये जो भाई दिया हुआ है दैट इज गिवन, इसको यूटिलाइज हो रहा है जो दिया हुआ है, समझो। तो भाई अब क्या कर रहे हैं कि AB बाई PQ, समझिएगा थोड़ा अच्छे से समझिएगा भाइयों, AC बाई PR ये जो है भाइयों। सो अब ये AD बाई PM जो देख रहे हो, तो हम क्या देख रहे हैं फिगर में कि 2 ठो AD मतलब AE हो गया। ऐसी इसी को बराबर में 2AD बाई 2PM ऐसे भी लिख सकते हो, ये ऊपर से लिखे 2PM, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या फर्क होता है, रेशियो है, बराबर बात है। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं भाइयों, AE बाई PS, AE बाई PS लिखे, PM एंड MS बराबर था, टोटल PS हो गया, 2 ठो AD एंड 2 ठो PM के बराबर ये होगा। उससे फायदा क्या उठाए भैया थोड़ा देख लीजिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि AB बाई PQ, विचार करेंगे, एंड ये बराबर हुआ तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 6 रीजन में, फ्रॉम 6 लिख सकते हैं, 6 से ही ये काम किए हैं। एंड देख रहे हैं 2AD इक्वल टू AE बाई PX हो गया, फ्रॉम 6 एंड फिगर बाई फिगर ये भी लिख सकते हैं, फिगर भी देखिए तो ऐसा हुआ बोल रहे हैं। नंबर 8 में क्या लिख रहे हैं भाइयों, सो देखिएगा अच्छे से कि AB बाई PQ के बराबर में भाइयों, विचार करेंगे AD बाई PQ के बराबर में आप CE बाई RS भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि PQ इक्वल टू RS देखिए, AB इक्वल टू CE देखिए, तो CE बाई क्या लिख सकते हैं, सोचिएगा थोड़ा भैया, CE बाई RS, क्योंकि AB बराबर था CE से, PQ बराबर था RS से, तो बराबर होगा ही, तो CE बाई RS। तो अब हम क्या देख रहे हैं, AC बाई PR, ये 7 नंबर से ही लिख रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, एंड AE बाई PS। अब ये 2AD 2PM को लिखने का आवश्यकता नहीं है, काम नहीं है, हम इधर आगे बड़ा ट्रायंगल में विचार करिएगा भाइयों, AE बाई PS, AC बाई PR, अब तो CE बाई RS हो गया। इससे स्पष्ट हो गया, क्या हो गया, ये ट्रायंगल ACE एंड PRS सिमिलर हो गया भाइयों, साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो गया। समझिएगा भाइयों, तब ये एंगल दोनों बराबर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा ही, ये बात लॉजिक है भाइयों। फ्रॉम 3, 5 एंड 7 लिख सकते हैं। तो क्या देखे भाइयों कि ये नंबर 8 में कि ये साइड बाई साइड रेशियो में बराबर हो गया, तो सिमिलर हो गया ये फ्रॉम 8 बाई साइड यानी कि क्राइटेरिया से साइड सब रेशियो में बराबर था, इसीलिए सिमिलर हो गया। ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल PRS। अब सिमिलर हो गया तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा भाइयों, बराबर होगा, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सो देखिए CAE इक्वल टू क्या होगा RPS। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों होगा, क्योंकि EC एंड RS देखिए रेशियो में बराबर था, इसीलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। सो देखेंगे अच्छे से समझेंगे, तो ये आप लिख सकते हैं। एंड 2 एंड 4 इक्वल लिख दिए, क्योंकि फिगर में लिखे थे एंगल 2 एंड 4, इसका नाम दिए थे, इसलिए 2 एंड 4 बाई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलर है इसीलिए ये होगा। फ्रॉम 9 भी लिख सकते हैं, 9 है, सिमिलर है, इसीलिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, बराबर होगा भैया। तो भैया हम देख रहे हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा, कॉन्ग्रुएंट एंगल था बाई CPCT, पहले ही से देख रहे हैं। नंबर 12 में क्या होगा भैया, विचार करिएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 होगा, वही बात, वो भी कॉन्ग्रुएंट वैसे ही सिमिलर होगा, सिमिलर तरीका से कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये बराबर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एंगल 5 एंड एंगल 6 तो वैसे भी बराबर है, एंगल 5 एंड एंगल 6 जो है वैसे भी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACE सिमिलर ट्रायंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा, PRS से ये सिमिलर ट्रायंगल था, इसीलिए बराबर होगा। तो 14 में क्या देख रहे हैं कि एंगल 6 एंड एंगल 5 बराबर हो गया 13 में, तो ये दोनों बराबर क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। विचार करिएगा भैया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 हो गया। फ्रॉम 11, 12 एंड 13 ऐसे लिख सकते हैं।
तो अब हम क्या देख रहे हैं 15 नंबर में कि तब एंगल 1 + 2 भी बराबर होगा, एंगल 1 + 2 = एंगल 3 + 4, ये भी बराबर होगा। विचार करिएगा भाइयों, क्यों होगा? क्योंकि अब एंगल 1 = एंगल 3 है एंड एंगल 2 = एंगल 4 ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं, तो ये दोनों बराबर होगा। अब क्या होगा भाइयों? ये दोनों बराबर होगा, तो इससे हम लिख सकते हैं, आप फ्रॉम अबोव देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर था, एंगल 1 + एंगल 2 बराबर 3 + 4 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 and 3, 2 and 4 ये सब बराबर हुआ। तो अब हम क्या देख रहे हैं भाइयों कि ये एंगल बराबर हो गया, एंगल BAC जो देख रहे हो सो बराबर हो गया, एंगल QPR बराबर हो गया, 1 + 2 माने वही एंगल है, 3 + 4 माने वही एंगल है। तो दो ठो साइड का रेशियो पहले ही बराबर था, AB/PQ, AC/PR पहले ही दिया था, अब एंगल भी बराबर कर दिए, तो इसको लिख दिए एंगल BAC = एंगल QPR। ये ट्रायंगल में विचार करिएगा, ये था, विचार करिए फ्रॉम 15 में लिख सकते हैं, ये बराबर हो गया। एंड AB/PQ = AC/PR तो भाइयों था ही, ये तो दिया ही था। इससे क्या पता चल रहा है कि अब दोनों साइड रेशियो बराबर हो गया, एंगल भी बराबर हो गया, तो ट्रायंगल ABC विचार करेंगे भाइयों, ABC सिमिलर ट्रायंगल हो गया PQR का, यही हमको प्रूव करना था।